दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक अनसर्टेनिटी और युद्ध जैसे हालात के बीच एक बार फिर सोना निवेशकों की पहली पसंद बनता दिख रहा है। इसी बीच दुनिया की दिग्गज वित्तीय संस्था गोल्डमैन सैक्स ने गोल्ड मार्केट को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने निवेशकों का ध्यान खींच लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में सोने की कीमतों में फिर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यानी जो निवेशक गोल्ड प्राइस में आई गिरावट से परेशान थे, उनके लिए ये एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा। चलिए विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। दरअसल गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक यानी केंद्र बैंक आने वाले समय में बड़े पैमाने पर सोना खरीद सकते हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि साल 2026 के दौरान केंद्र बैंक हर महीने औसतन 60 टन सोना खरीद सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग और मजबूत होगी और कीमतों में फिर बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अचानक इतना ज्यादा सोना क्यों खरीद रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बढ़ती वैश्विक अनसर्टेनिटी, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, कई देशों के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, महंगाई का दबाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंता ने दुनिया भर के बैंकों को सतर्क कर दिया है। ऐसे समय में सेंट्रल बैंक्स अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सोने पर भरोसा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सोने को हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, यानी ऐसा निवेश जो अनसर्टेनिटी के दौर में भी सुरक्षा देता है। वहीं आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी इसी ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड 240 टन से ज्यादा सोना खरीदा। सिर्फ मार्च महीने में बैंकों की औसतन खरीदारी 60 टन तक पहुंच गई, जबकि इससे पहले यह आंकड़ा सिर्फ 29 टन था। ये साफ दिखा रहा है कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर बैंक्स लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ पिछले कुछ समय में गोल्ड प्राइस में गिरावट भी देखने को मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मांग इतनी मजबूत है तो कीमतें नीचे क्यों गई हैं और नीचे क्यों आई हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का दबाव बढ़ा है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखा है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों का भरोसा सोने की बजाय बॉन्ड्स और दूसरे फिक्स्ड इनकम एसेट की तरफ जाने लगता है और इसी वजह से हाल ही के महीनों में सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला। 18 मई साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड प्राइस करीबन $4,530 प्रति आउंस के करीब पहुंच गया, जबकि इसी साल जनवरी में गोल्ड लगभग $5,600 प्रति आउंस के रिकॉर्ड तक भी पहुंच चुका है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ये गिरावट स्थायी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक साल के अंत तक गोल्ड प्राइस फिर से करीबन $5,400 प्रति आउंस तक पहुंच सकते हैं। इसकी पूरी आशंका जताई जा रही है। उधर घरेलू बाजार में भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। खबर लिखे जाने तक 5 जून साल 2026 एक्सपायरी वाला 10 ग्राम सोना करीबन 1.58 लाख रुपए के स्तर पर ट्रेंड करता दिखा। वहीं 3 जुलाई साल 2026 एक्सपायरी वाली चांदी लगभग 2.67 लाख प्रति किलो के आसपास कारोबार करती नजर आई। यानी बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों की दिलचस्पी प्रीशियस मेटल्स में बनी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट शॉर्ट टर्म में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह जरूर दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ग्लोबल शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आती है तो बड़े निवेशक कैश की जरूरत पूरी करने के लिए गोल्ड बेच सकते हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म में कीमतों में वोलेटिलिटी यानी तेज उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो तस्वीर अभी भी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन यानी महंगाई जैसे बड़े सेक्टर्स आने वाले समय में गोल्ड को मजबूत बना रहे हैं, मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं। यानी ये साफ है कि फिलहाल गोल्ड मार्केट में कमजोरी जरूर दिख रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस अभी भी गोल्ड को भविष्य का मजबूत एसेट मान रहे हैं। अब निवेशकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि आने वाले महीनों में सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी कितनी तेज होती है और क्या सोने के प्राइस सच में एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पहुंच सकते हैं, जैसे 29 जनवरी साल 2026 को पहुंचे थे। आप मेरी बात से सहमत हैं या फिर आपको लगता है क्या ऐसा हो सकता है? तो कमेंट लिखकर बताइएगा।